उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवघाट में एक पुराना हवेलीनुमा मकान था। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी शांति। वर्षों से उस हवेली में कोई नहीं रहता था, क्योंकि लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल का साया है। मगर इस बार गांव में एक नई शादी हुई थी। दूल्हा था अविनाश, शहर से आया एक पढ़ा लिखा नौजवान। उसकी शादी गांव की एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की संध्या से हुई। शादी धूमधाम से हुई। गांव में चारों तरफ रौनक थी। सबको हैरानी थी कि संध्या जैसी सुंदर और सीधी लड़की कहाँ से आई। न किसी ने पहले देखा न सुना, लेकिन जब उसके सौंदर्य की बात आती तो सब चुप हो जाते। वो सचमुच अप्सरा जैसी दिखती थी। गोरी चिट्टी, लंबे बाल, तीखी आंखें और ठंडी मुस्कान। शादी की रात यानी सुहागरात अविनाश और संध्या को गांव के उस पुराने हवेली में भेजा गया, जहां कभी किसी ने पैर भी नहीं रखा था। ये परंपरा है बेटा, पंडित जी ने कहा। पहली रात उसी हवेली में होती है। वहां गांव की देवी का वास है। अविनाश थोड़ा हिचकिचाया, मगर संध्या मुस्कुरा दी। चलिए, उसने धीरे से कहा। रात बज चुके थे। हवेली में टिमटिमाता दीपक और बाहर झिंगुरों की आवाजें। हवेली में घुसते ही अविनाश को अजीब सी ठंड और डरावनी खामोशी का एहसास हुआ। दीवारें काली, छत से जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की परत। संध्या ने सफेद लाल बॉर्डर की साड़ी पहनी थी, आंखों में सुरमा, बाल खुले हुए। मगर जब वो पलटी तो अविनाश की रूह कांप गई। उसकी आंखें लाल थीं, बहुत लाल, और चेहरा अचानक डरावना लगने लगा। तुम ठीक हो? अविनाश ने पूछा। संध्या ने धीरे से कहा, अब कुछ ठीक नहीं रहेगा। और तभी हवा चलने लगी, दीपक बुझ गया और संध्या की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अविनाश पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। संध्या की आवाज अब किसी और की हो गई थी, भारी, डरावनी और अजीब। मुझे 80 साल हो गए इंतजार करते, अब कोई तो आया है। अविनाश अब कांपने लगा। तुम कौन हो? संध्या की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ गई और हाथों की उंगलियां नुकीली हो गईं। मैं रत्ना हूं, इस हवेली की बेटी। प्यार किया था, मगर धोखा मिला और जलाकर मार दिया गया। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, हमेशा के लिए। अविनाश बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। चारों तरफ लहू के धब्बे और संध्या, या कहो रत्ना, लाल जोड़े में खड़ी थी, हाथ में सिंदूर और आंखों में जलती आग। अब तुम्हारी सुहागरात शुरू होगी, वो बोली। हवेली के बाहर सब शांत था। कोई जानता तक नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रत्ना ने अविनाश के माथे पर सिंदूर लगा दिया। तभी उसकी माँ की आवाज कानों में आई, भाग अविनाश, मंत्र पढ़। अविनाश को याद आया, उसकी माँ ने शादी से पहले एक ताबीज दिया था। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, आ त्र्यंबक यजामहे। रत्ना चिल्लाई, नहीं, ये मत पढ़। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली कांपने लगी, दीवारें दरकने लगी। रत्ना चीखी और एक काले धुएं में बदलकर गुम हो गई। अविनाश को गांव वाले सुबह बेहोश हालत में मिले। वो हवेली अब पूरी तरह टूटी हुई थी। जब उसने सबको कहानी बताई तो गांव के बुजुर्ग बोले, वो रत्ना इसी साल पहले इस हवेली की लड़की थी, जिसने शादी की रात खुदकुशी कर ली थी। वो आज भी अपनी सुहागरात पूरी करने के लिए किसी दूल्हे की तलाश में रहती है। अविनाश शहर लौट गया, मगर कहते हैं कभी कभी रात में उसे सपने आते हैं, जहां संध्या लाल साड़ी में कहती है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।